ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप दुखनाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। भाइयों बहनों, जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति। आप सभी भाइयों बहनों की साधना से संबंधित जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए एवं आप सबके साधना से संबंधित आत्म अनुभवों को सम्मिलित करते हुए मैं आज प्रथम जिज्ञासा सम्मिलित कर रहा हूँ। गुरु बहिन कविता रानी जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट की है। राम राम भाई, राम राम बहिन, राम राम। ध्यान के कितने समय पहले और कितने समय बाद भोजन करना चाहिए? बहिन, जहाँ तक बात है ध्यान से पूर्व भोजन करने की, तो मेरा आत्म अनुभव तो यही कहता है कि ध्यान करने से कम 6 घंटे बीच में 6 घंटे तक भोजन नहीं करना चाहिए। अर्थात यदि आपको ध्यान करना है तो आपने जो भोजन किया है उसे किए हुए कम से कम 6 घंटे अवश्य हो गए हों, तभी आप सहजता से गहरे ध्यान में डूब पाने में समर्थ हो पाएंगी। इसलिए व्यक्तिगत अनुभव से मैं कह रहा हूँ कि 6 घंटे पूर्व ही भोजन करना चाहिए। इस अवधि के बीच में भोजन नहीं करना चाहिए। हाँ, फल फ्रूट हल्का फुल्का और लिक्विड लिया जा सकता है, किंतु भोजन करने के 6 घंटे बाद यदि हम ध्यान करते हैं तो सहजता से ध्यान लग पाता है। जहाँ तक बात है ध्यान करने के बाद भोजन करने की, तो यहाँ पर कोई भी समस्या नहीं है। आप ध्यान से उठने के तुरंत बाद भोजन कर सकती हैं, कोई समस्या नहीं आएगी। हाँ, प्राणायाम करने के तुरंत बाद यदि आप प्राणायाम करती हैं और ध्यान नहीं करती हैं तो कम से कम आधा घंटा अवश्य हो जाना चाहिए। प्राणायाम करने के तुरंत बाद चाय, दूध आदि कुछ भी नहीं लेना चाहिए। और यदि आपने प्राणायाम करने के बाद ध्यान किया है, मंत्र जप किया है, तो आप ध्यान से उठने के तुरंत बाद भी यदि भोजन करेंगी तो आपको नुकसान नहीं होगा। यह मैंने व्यक्तिगत रूप से अनुभव किया है। इसलिए मुख्यतया ध्यान रखने की बात यही है कि ध्यान करने से पूर्व आपको भोजन के विषय में विशेष सतर्क रहना है। आगे आपने लिखा है, जो सिद्ध पुरुष समाधि ले लेते हैं उनकी आत्मा वहीं रहती है क्या? बहिन, मैंने तो अभी समाधि ली नहीं है और उनकी समाधि में घुस के देखा भी नहीं है, इसलिए विशेष तो कुछ नहीं कह सकता। किंतु हाँ, हमारे इस शरीर का एक विज्ञान है और सिद्धत्व का भी एक विज्ञान है। जो सिद्ध पुरुष होते हैं, यदि वे चाहें तो जहाँ चाहें वहीं रह सकते हैं, और यदि वे चाहें तो समाधि लेने के बाद भी दूसरा जन्म भी ले सकते हैं। पूर्ण सिद्धत्व होने के बाद हमारी आत्मा बंधनों से मुक्त हो जाती है, और जो सिद्ध होते हैं वे प्रकृति के अनुशासन से, माँ आदि शक्ति के अनुशासन से पूर्णतया मुक्त हो जाते हैं। इसलिए वे पूर्णतया स्वतंत्र होते हैं। उन्हें संपूर्ण ब्रह्मांड में आने जाने से कोई रोक टोक नहीं होती है। वे चाहें तो जन्म लें,
चाहें तो नहीं लें। हाँ, जहाँ पर कोई सिद्ध पुरुष समाधिस्थ होता है, समाधि ले लेता है, जीवित समाधि, उस स्थिति में उस स्थान विशेष पर कुछ हद तक, मैं मानता हूँ इस बात को, उस दिव्य चेतना की उपस्थिति हमेशा रहती है, हमेशा। इसलिए ऐसे स्थानों पर अधिकांशतया चमत्कार भी महसूस किया जाता है। इसलिए सिद्धों की कोई सीमा नहीं होती। वे चाहें तो दूसरे स्थान पर जन्म लेने के बाद भी उस स्थान पर अपने होने का एहसास करवा सकते हैं जिस स्थान पर उन्होंने समाधि ली थी। आगे आपने पूछा है क्या सिद्ध पुरुष का भी जन्म होता है, तो मैंने इसका जवाब दे दिया है। सिद्ध पुरुष का जन्म होता है, किंतु प्रकृति के अधीन नहीं, अपनी स्वयं की इच्छा से। और हाँ, कभी कभी विशेष चेतनाओं को जगत जननी माँ एवं परमपिता परमात्मा के द्वारा इस संसार का कल्याण करने के लिए आग्रह पूर्वक भी भेजा जाता है, ऐसा भी विज्ञान है। और यदि जन्म होता है तो पिछले जन्म की सिद्धियां साथ रहती हैं क्या? बहन, सिद्धियां जहाँ तक बात है हमारे इस भौतिक शरीर से जुड़ी रहती है। साधना का तप तो मुख्य है ही सही, इसलिए संपूर्ण सिद्धियां लेकर तो योगी नहीं आता है। उसे फिर से उस जन्म में, अभी के जन्म में साधना करनी पड़ती है। किंतु हाँ, बहुत शीघ्र ऐसे योगी को सिद्धियां मिल जाती है, बहुत शीघ्र ही वह चमत्कारिक दिखाई देने लगता है और कुछ हद तक तो सिद्धियां आती भी है, जैसे भविष्य दर्शन हो जाना, जो मुंह से कह दे वह बात कभी कभी सच हो जाना या अधिकांशतया सच हो जाना, ऐसी घटनाएं होती है। किंतु विशेष सिद्धियां नहीं आती। हाँ, कुछ दिन साधना, कुछ साल साधना करने के बाद ऐसी स्थितियां उस साधक के जीवन में सहजता से घटित होने लगती है। पिछले जन्म की साधना इस या अगले जन्म में साथ रहती है। साधना हमेशा साथ रहती है, साधना कभी भी नष्ट नहीं होती। आगे आपने लिखा है, भाई मैं सतयुग और त्रेता युग देखना चाहती हूँ। बहन, सतयुग और त्रेता युग तो अभी मैंने भी नहीं देखा है, इसलिए मैं आपको भी नहीं दिखा सकता। हाँ, आगे आपने लिखा है, मैं 1 से 1:30 घंटा सुबह और इतनी ही शाम को भी साथ ध्यान करती हूँ। कृपया बताएं कितना समय ध्यान करूँ। जहाँ पर आपने जिज्ञासा प्रकट की है, जो लक्ष्य आप निर्धारित कर रही हैं, उसके लिए आपको पूर्णतया समाधि में जाना होगा। और समाधि में जाने के लिए आपको कम से कम 3.5 घंटे एक आसन में बिना आसन बदले बैठना नितांत आवश्यक है। उसके बाद भी आपको अपनी साधना को कम से कम 6 घंटे तक लेकर के अवश्य जाना होगा। उसी के बाद ही आप ऐसे दिव्य अनुभवों से गुजर सकती है। आगे बहन दीप्ति कुलकर्णी जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। बहन खुश रहिए। जगत जननी माँ से प्रार्थना है कि अपनी कृपा आप पर हमेशा बनाए रखें। फिर से आपको कष्ट देने के लिए क्षमा चाहती हूँ। बहन, आपने काफ़ी समय पूर्व जिज्ञासा रखी थी और जहाँ पर साधक भाइयों बहनों को आवश्यकता होती है तो वहाँ पर जिज्ञासा रखना कोई बुरी बात नहीं है, कोई कष्ट देने वाली बात नहीं है। इसलिए आपकी जिज्ञासा पूर्णतया सार्थक है और इसमें आप मुझे कोई कष्ट नहीं दे रही हैं। ध्यान करते समय अब ऐसा लगता है
जैसे कि मैं शावर के नीचे खड़ी हूँ और ऊपर से पानी बरस रहा है और वो पानी सर से आकर गाल पर से जा रहा है। बहुत आनंद भी होता है। दिन में कई बार ये एहसास होता है ध्यान में नहीं रहूं तो भी। कल ध्यान करते समय मेरा पूरा शरीर प्रकाशमय हो गया और वो प्रकाश हर जगह फैल गया। बाद में सिकुड़कर शरीर जितने आकार का हो गया और मैं हवा में तैरने लगी ऐसा लगा। पर उस समय मुझे बहुत घबराहट हुई। ये भय किस बात का है गुरुजी? क्या मैं कुछ गलत कर रही हूँ? कृपया बता दें। बहन, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। जिस अनुभव से आप गुजरी हैं, जिस स्तर पर आप पहुंच गई हैं, वहां पर गिने चुने कुछ भाग्यशाली व्यक्ति ही पहुंच पाते हैं। आप समाधि की अवस्था में प्रविष्ट हो चुकी हैं और यह अत्यंत दुर्लभ स्थिति है। आपका संपूर्ण शरीर प्रकाशित होने लगा है। आपको ध्यान करते हुए अनुभव आया शावर के नीचे खड़ी हूँ। यह स्पष्ट रूप से दिखा रहा है कि आपका सहस्रार चक्र जागृत हो गया है और वहाँ से दिव्य अमृत का स्राव हो रहा है। उसी के परिणाम स्वरूप इस तरह का अनुभव आता है और उससे पानी बरस रहा है। यह पानी नहीं है, यह आनंद का सागर है। यह वह अमृत है जिसे आपने मंथन करते हुए अपने शरीर में ही प्राप्त कर लिया है और पानी सर से आकर गाल पर से जा रहा है। यह पानी नहीं, यह अमृत है और इसके प्रभाव से आप देखेंगी कि आपका शरीर दिनों दिन दिव्य हो रहा है। आप स्वयं महसूस करेंगी कि आपकी आयु बढ़ना लगभग बंद हो गया है, बल्कि आप ऐसा भी अनुभव करेंगी कि आपकी आयु बढ़ने के स्थान पर घटने लगी है। यह अपने आप में अध्यात्म जगत की बहुत बड़ी उपलब्धि है जहाँ पर आप इस समय खड़ी है। आगे आपने लिखा है, जिज्ञासा रखी है कि ऐसा होने पर आपको उस समय घबराहट हुई। बहन, यह स्थिति है मन से पार जाने की, और जब हम मन से पार जाते हैं तो हमारा मन मर जाता है, और जब इस मन को मरने की स्थिति आती है तो यह घबराता है। यह घबराहट आपकी आत्मा की नहीं, आपके मन की थी। हाँ, आगे आप बढ़ेंगी तो आप इस घबराहट से बिल्कुल मुक्त हो जाएंगी, क्योंकि अब आपके लिए असीम आनंद ही आनंद है। इसके आगे साधना में कोई खतरा नहीं है, कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है, कोई संशय नहीं है, कोई बाधा भी नहीं है। आप सतत आगे बढ़ती रहेंगी। मेरी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ है। आगे भाई शांति प्रसाद विश्वकर्मा जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, गुरुजी, एक शंका हुई है, उसको पूछना है कि ध्यान में जो अनहद नाद सुनाई देता है वो ध्यान से उठने के बाद भी सतत सुनाई देता है या सिर्फ ध्यान के समय ही सुनाई देता है? कृपया समाधान कीजिए। भाई शांति प्रसाद विश्वकर्मा जी, जब साधक साधना में बैठता है और उसका प्राण सुषुम्ना मार्ग से आज्ञा चक्र तक उठता है, तभी उसको नाद की ध्वनि सुनाई देती है। अब जब साधक साधना से उठ गया, उठने के बाद भी यदि प्राण सुषुम्ना मार्ग से प्रवाहित होता रहे तो साधक नाद की ध्वनि सुन सकता है। हाँ, यदि वह बोलेगा, मुंह से आवाज निकालेगा, तो प्राण सुषुम्ना मार्ग में प्रविष्ट नहीं होगा। जैसे ही हम मुंह से ध्वनि निकालते हैं, प्राण ईड़ा और पिंगला में आ जाता है। इसलिए साधना से उठने के बाद भी यदि हम बिल्कुल मौन मानसिक रहते हैं
और हमारे ध्यान को एकाग्र बनाए रहते हैं कार्य करते हुए भी, तो नाद की ध्वनि बाद में भी सुनी जा सकती है, इसमें कोई संशय नहीं है। आगे पंडित रजनीश अवस्थी जी ने अपना आत्म अनुभव प्रकट करते हुए लिखा है। प्रणाम गुरुदेव, पंडित जी खुश रहिए। माँ से प्रार्थना है कि आप पर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखे। गुरुदेव, आपके आशीर्वाद से ही सब कुछ संभव हुआ है। आज मेरी स्थिति विचार शून्य की हो गई है, इसलिए मैं किसी से ज़्यादा बात नहीं करता हूँ। बस गुरुदेव आप अपना आशीर्वाद बनाए रखें। पंडित जी, वैसे तो मेरे आशीर्वाद से कुछ भी नहीं होता है, परम पूज्य सद्गुरुदेव एवं जगत जननी माँ की ही कृपा है कि मैं जो कह देता हूँ साधकों के साथ वैसा हो जाता है, किंतु मेरे पास कुछ भी विशेष नहीं है। हाँ, आपने जो कुछ भी हासिल किया है अपने दम पर हासिल किया है, अपनी मेहनत से, अपने अभ्यास से, अपने प्रयास से हासिल किया है। इस संसार में कोई भी इंसान बिना परिश्रम के कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता, इसलिए आपकी उपलब्धि सिर्फ आपकी है। हाँ, इतना विश्वास मैं सबको दिलाता हूँ कि साधना पथ पर आगे बढ़ते हुए ना तो किसी को अटकने दूंगा, ना भटकने दूंगा। बस आगे बढ़ते रहिए, सहजता से आप आगे बढ़ते रहेंगे। हाँ, आप इस समय समाधि की अवस्था में हैं और यह अपने आप में बहुत ऊंची स्थिति है, इसलिए आपको तो मेरी अनंत शुभकामनाएं हैं। आगे बढ़ कर के आपको इस समाज से ढोंग, पाखंड, आडंबर का साम्राज्य समाप्त करने में मेरा साथ देना है। पूज्य सद्गुरुदेव के सपनों का संसार बनाने में सहयोग करना है। निरंतर आगे बढ़ते रहिए। आगे बहन सोना जी ने सुषुम्ना नाड़ी में प्राण का प्रवाह कैसे करें, इस वीडियो पर अपने विचार व्यक्त करते हुए लिखा है। प्रणाम गुरुदेव, हमें सुषुम्ना मार्ग पीठ से मूलाधार चक्र से होते हुए ऊर्जा आ रही है, ये इमेजिन करना है या सामने से नाभि चक्र से ऊर्जा आज्ञा चक्र तक आ रही है, ऐसा इमेजिन करना है। बहन, जब हम ध्यान करते हैं तो पीछे रीढ़ पर ध्यान नहीं किया जा सकता, वहाँ पर ध्यान सहजता से लगेगा भी नहीं। आपको अपने शरीर के आगे ही ध्यान करना है, और आप जब आगे ध्यान करेंगी और जब आपका ध्यान आगे के भाग पर टिकने लगेगा तो यह प्रकाश स्वतः ही पीछे अपने आप चला जाएगा। जब आपका ध्यान गहरा हो जाएगा उस समय आपको रीढ़ में ध्यान करने में कोई भी समस्या नहीं आएगी, वह अपने आप होगा। किंतु अभी आपको आगे ही ध्यान करना है। आगे बहन लावण्या दुबे जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है। प्रणाम गुरुजी, प्रणाम बहन, खुश रहिए। समाधि में क्या अनुभव होते हैं, साधक सो जाता है क्या? बहन, समाधि में जो अनुभव होते हैं उसके संबंध में मैंने एक वीडियो बना रखा है, आपको उस वीडियो को देख लेना चाहिए। धारणा, ध्यान, समाधि, वहाँ पर आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा। किंतु हाँ, संक्षिप्त में बता रहा हूँ। जब संप्रज्ञात समाधि यानी कि समाधि की प्रथम अवस्था होती है, उसमें विचार शून्य नहीं होता मस्तिष्क। वहाँ पर साधक जो जानने योग्य विषय वस्तु होती है उसका ज्ञान प्राप्त करता है, वह ज्ञान की स्थिति है। किंतु समाधि की अंतिम अवस्था में मस्तिष्क बिल्कुल शून्य हो जाता है, मस्तिष्क बिल्कुल काम करना बंद कर देता है। उस समय न तो कोई संकल्प उठता है न कोई विकल्प उठता है। किंतु हाँ, वह सोने की स्थिति भी नहीं होती, वह सोने से बहुत अलग स्थिति होती है।
इसलिए आप अंतिम अवस्था को तो स्वयं अनुभव से ही जान सकती है, इसके अलावा कोई बता भी नहीं सकता, क्योंकि वहाँ पर बताने लायक कुछ रहता ही नहीं है। अभी के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति।